आओ बच्चों शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। चैप्टर चल रहा था अपना कौन सा? हाँ जी, डेप्रिसिएशन। तो सारे बच्चे क्या करेंगे, फटाफट से बेटे वीडियो ऑन करेंगे। आओ जी शुरू करते हैं। यस, जल्दी जल्दी। लो बेटा, हमने चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया था जी? डेप्रिसिएशन वाले चैप्टर में हमने सब कुछ कर लिया था, बस एक पॉइंट बचा हुआ है हमारा, सिंकिंग फंड। और बचा हुआ है WDV की कैलकुलेशन का तरीका, रेट का। ठीक है जी। और थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है वो है रिवैल्यूएशन का। तो पहले मैं करा रहा हूँ आपको आज, सबसे पहले बेटे मैं आपको सिंकिंग फंड शुरू करा रहा हूँ। ये है अपना स्टडी मटेरियल और हम बात कर रहे हैं सिंकिंग फंड की। चलिए इसको अभी खोल लेंगे क्वेश्चन को। तो सारे बच्चे मेरे साथ साथ में बेटे हाँ जी, मैंने आपको बताया था, क्या बताया था सर? मैंने आपको बताया था इस चैप्टर में दो चीजें हैं। पहली चीज है बेटे कैलकुलेशन। क्या है बेटा? कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। और बेटे दूसरी चीज है अकाउंटिंग। दूसरी चीज क्या है अपनी? अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग के लिए हमारे यहाँ पर जो है क्या है, दो मेथड। कौन कौन से मेथड है जी? हमने पढ़े थे दो मेथड। पहला मेथड हमारा था, जहां पर हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था जी? ये सारे बच्चे दुखी दुखी बैठे हैं क्या? और वीडियो क्यों नहीं ऑन करते तुम लोग? आज क्या रो रहे हो क्या? कैमरा बंद करके शैतानो, इतना हंसते रहते हो हर टाइम। हाँ चेहरा दिखाओ, पता तो चले कि यहाँ तुम लोग हंस रहे हो। हाँ दुखी तो नहीं हो? देख पंखा दिखा रहा है ये रजत। वो रजत पंखा उनका नहीं देखना, वीडियो ऑन करो। और आज ये क्या हो गया तुझे, क्या बोलते हैं, अक्षित, कैसे दुखी दुखी सा कमरे में अंधेरा करके बैठा है भाई? अक्षित वीडियो ऑन करो। बाकी बच्चे, अक्षिता, हृदय, पलक और हृदय ने तो आज वीडियो एक बार भी नहीं ऑन की। आओ जी बेटे, पहला मेथड था हमारा अकाउंटिंग का, जहां पर हम नहीं मेंटेन करते थे। क्या नहीं मेंटेन करते थे जी? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट नहीं मेंटेन करते, पहला मेथड। लेकिन जो दूसरा मेथड था हमारा वो क्या था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, जहां पर हम लोग मेंटेन करते हैं। बेटे आज वही मेथड जिसमें हम मेंटेन करते हैं, क्या मेंटेन करते हैं बेटे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अगर मैं तुम्हारे से ये कहूं कि बेटे एक छोटा सा काम कर देते हैं और बना देते हैं इसका सिंकिंग फंड मेथड, क्या काम कर देते हैं सर? अच्छा ऑडियो सही नहीं आ रही, माइक तुमने लगाया है, नीचे रखा हुआ था क्या सर? अगर मैं तुम्हारे से ये कहूं कि आओ बेटे मुझे सिंकिंग फंड कराना है, और वो बिल्कुल इसी की तरह से है। किसकी तरह से? इसकी तरह से। सिंकिंग फंड मेथड बहुत हद तक किसकी तरह से है? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड की तरह से। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे बिल्कुल गलत नहीं होगा। बस एक चीज और यहाँ पे थोड़ा सा डाल देना है, क्या? जो भी डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो हम लोग इन्वेस्ट भी कर देंगे और उसका नाम रख देंगे सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। क्या रख देंगे बोलो? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। बिल्कुल ठीक वैसे जैसे हमने एनपीओ में किया था फंड बेस्ड अकाउंटिंग, याद है? बिल्डिंग फंड, भूल गए? बहुत पुरानी बात हो गई। अभी कितनी पुरानी बात होगी, मेरे ख्याल में एक आध महीने पुरानी बात हुई होगी। क्या फंड बेस्ड अकाउंटिंग में क्या था? बिल्डिंग फंड था ना? हाँ जी। फिर बिल्डिंग फंड इन्वेस्टमेंट था? हाँ जी। बस वही वाली कहानी यहाँ पे चल रही है। तो मैं आपको पहले कुछ एंट्रियां लिखा रहा हूँ, फटाफट से मेरे साथ साथ में एंट्रियां लिखेंगे। हेडिंग डालो जी सारे बच्चे, सारे अच्छे अच्छे बच्चे जो है हेडिंग डालेंगे। अच्छा सर, हेडिंग डालो सिंकिंग फंड मेथड। सिंकिंग फंड मेथड, हेडिंग डाल लिया। अब लिखो यहां पर जनरल एंट्री।
सबसे पहले बेटे यहाँ पे मेरे साथ में जन एंट्री लिखना, लिखे जी, आइए जी, लिखो बेटे, ईयर नंबर फर्स्ट, ईयर नंबर फर्स्ट, क्या सबसे पहली एंट्री बेटे क्या होगी, नंबर 1, इसको ऐसे नंबर 1 कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं ईयर नंबर 1 कर लेते हैं ऐसे, और जन एंट्री को कर लेते हैं नंबर 1 ऐसे। स्टार्ट ऑफ द ईयर पे क्या होगा बेटे, हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, जल्दी बताओ जी बच्चों, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड जैसे आपने किया था ना, बिल्कुल वैसी एंट्री दोबारा से करनी है हमें। देखो, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, सबसे पहले हमने क्या किया जी, फिक्स एसेट्स खरीदी, नरेशन नहीं लिखा रहा हूं, डोंट वरी। फिर दूसरी एंट्री क्या होगी, ईयर एंड, बेटे ये तो है स्टार्ट ऑफ द ईयर पे, और ये जो अब हम बात कर रहे हैं बेटे ये कब होगी, एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में। अच्छा सर, क्या एंट्री होगी बेटे, हमने याद करो वो दिन जब हमने पढ़ा था डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था सर, आप तो सिंकी फंड करा रहे हो ना, हाँ याद करो वो दिन जब तुमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन, हाँ जी सर। आज तुम उसका नाम पता क्या लिखने वाले हो, आज उसका नाम लिखने वाले हो तुम सिंकिंग फंड, बस इतनी सी कहानी है। और एक छोटा सा काम और कर देना है, क्या सर, दूसरा काम ये कर देना है, इसी डेट पर मैं इसको ए एंट्री का नाम दे दूं, सेकंड वाली एंट्री जो है डेप्रिसिएशन वाली वो एक होगी, क्या कि जब भी हम कोई डेप्रिसिएशन के नाम से पैसा उठाएंगे वो पैसा हम बेटे बाहर इन्वेस्ट कर देंगे, क्या कर देंगे हम बोलो, वो पैसा हम लोग बाहर इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है सर। तो बेटे इन्वेस्टमेंट की एंट्री क्या होती है सर, इन्वेस्टमेंट की एंट्री होती है ये वाली सर, क्या, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिल्कुल सही बात है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बस ये थोड़ा सा हमें ना फंड बेस्ड अकाउंटिंग जो मेंटेन करनी होती है, जहां पर बेटे 1-to-1 रिलेशनशिप हमें मेंटेन करना होता है, याद है वो दिन जब मैंने तुम्हें बताया था, हाँ। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे वहां पर, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट की, भाई ये जो पैसा डेप्रिसिएशन वाला सिंकिंग फंड में भेजा हमने, ये पैसा हमने बाहर इन्वेस्ट कर दिया कहीं, ताकि वो पैसा हमारा खाली ना बैठ सके, उस पैसे से कुछ पैसा जनरेट हो और हमारे लिए पैसे इकट्ठे होते जाएं उस असेट्स को खरीदने के लिए। अक्षिता बेटे, आप भी हमारे साथ इन्वॉल्व हुए हो, आप भी वीडियो ऑन रखो, सारे बच्चे टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर ही हैं, ठीक है ना। आइए जी, पलक समझ में आ रहा है, हृदय, हृदय क्या हुआ, तुमने वीडियो बंद कर ली, हाँ, खाना खा रहा होगा आज भी, क्लास में जब देखो तब खाता नहीं रहता है नहीं नहीं शैतान, नहीं। हाँ, अच्छा, चलो आओ भाई, इतनी बात समझ में आएगी, मुझे सारे बच्चे जल्दी से थम्स अप देंगे, यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या, मतलब ये समझ गई तो समझ लो आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो तुम्हारा खत्म हो गया, जल्दी बोलो सारे बच्चे, दो अंगूठा दो, हाथ नहीं मांग रहा, सिर्फ अंगूठा मांग रहा हूं, अगर समझ में आ गया तो, हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश बच्चों, आओ जरा बेटे, ये थी हमारी पहले ईयर की कहानी, जहां पर हमने स्टार्ट में तो असेट्स खरीदी, और फिर मेरे बच्चों ईयर एंड पे क्या किया, हमने डेप्रिसिएशन लगाया, और हमने उस डेप्रिसिएशन वाले पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट किया, ठीक है बेटा। आओ जरा, इसके बाद क्या होगा, हाँ जी, इसके बाद क्या हुआ, नेक्स्ट एंट्री नंबर, नेक्स्ट ईयर बेटे सेकंड ईयर, सेकंड ईयर हो सकता है थर्ड ईयर भी हो, लो बेटा सेकंड ईयर हो, तो सेकंड ईयर में क्या कहानी होगी जी, ये रहा जी हमारा ईयर नंबर सेकंड। बताओ बेटे बताओ, क्या मैं दोबारा से असेट्स खरीदने की एंट्री करूंगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले तो खरीद ली, तो फिर क्या होगा, मैं सेकंड ईयर के एंड का वेट करूंगा, क्या करूंगा बेटे मैं, तो मैं जरा फंदा निकाल दूं, आओ मस्त होके पढ़ते हैं, क्या, मैं सेकेंड ईयर के एंड का वेट करूंगा, और सेकेंड ईयर के एंड में मैं क्या करूंगा बेटे, फिर से मैं वही एंट्री करूंगा, ए एंट्री डेप्रिसिएशन लगाने की, मैंने क्या किया बेटे, डेप्रिसिएशन लगाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बजाय मैं क्या लिखूंगा? हाँ जी, सिंकिंग फंड अकाउंट। क्या लिखूंगा बेटे? सिंकिंग फंड अकाउंट। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड अकाउंट। अब मैं इस पैसे को इन्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन बेटे मैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले मैं क्या करूंगा जी? सारे बच्चे बताओ। जो पहले पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा था बेटे, उसका रिटर्न भी तो आएगा क्या? जो पहले पैसा हमने इन्वेस्ट कर रखा था बेटे, उस पर रिटर्न भी तो आएगा बच्चों। आओ जी, बी पार्ट। एक बार फिर से बता दूं, मैं फिर से बता देता हूं, डोंट वरी। ये देखो जी, सबसे पहले हमने क्या किया बेटे? असेट्स खरीदी। असेट्स खरीदने के बाद में हमने क्या किया बेटे? डेप्रिसिएशन लगाया। अब डेप्रिसिएशन लगाया तो देखो बेटे, कैश थोड़ा ना गया बाहर। क्या कैश थोड़ा ना गया? क्या हुआ? उसके नाम से वो पैसा हमारा रुक गया। अब वो पैसा हम पहले बाकी के मेथड में कहीं भी बाहर इन्वेस्ट नहीं करते थे, उनको अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट रहने देते थे, कहीं बाहर नहीं इन्वेस्ट करते थे। और अब हमने क्या किया? अब हम उस पैसे को इस वाले मेथड में क्या कर रहे हैं बेटे? बाहर उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो नाम क्या पड़ेगा? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। क्या पड़ा बेटा नाम? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर सेकेंड ईयर में क्या होगा? सेकेंड ईयर में बेटे फिर से ये कहानी होगी। और हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन लगाया। बेटे डेप्रिसिएशन के नाम का पैसा हम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन पहले जरा पुराने वाले पैसे पर इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो ले लो। तो पुराने वाले जो इन्वेस्टमेंट था उस पर जो हमारी रिटर्न आएगी बेटा, फटाफट से एंट्री करो। क्या एंट्री करेंगे? इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। पता है बेटे, जो पिछले साल हमने पैसा इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उस पैसे को हमने क्या किया? उस पैसे पर हमने ब्याज रिसीव किया, इंटरेस्ट रिसीव किया। अब ये जो पैसा रिसीव किया, सिंकिंग फंड का मीनिंग क्या होता है? अरे जिसने पूछा था वही चले गए। अच्छा तुमने पूछा था। ओए, उस सही नाम रखो ना तुम अपना यार, तुम भी ना। मेरे को करना पड़ेगा तुम्हारा नाम। हाँ जी, आशीष। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, देखो सिंकिंग फंड का मतलब होता है एक फंड। जैसे क्या होता है ना कि घर में क्या होता है कि हम लोग चाय पीते हैं, दूध पीते हैं, कोई भी चीज काम करते हैं, तो हम क्या करते हैं? बर्तनों को क्या करते रहते हैं? सिंक में इकट्ठा करते रहते हैं। कहाँ पे इकट्ठा करते हैं बोलो जल्दी से? सिंक में, बोलो है कि नहीं? फिर क्या होता है कि जब उनको धोना होता है तो एक ही बार में धो डालते हैं। ऐसे क्या हो, छोटे छोटे टुकड़ों में जब भी हमको पैसा इकट्ठा करते हैं उसको हम बोलते हैं सिंक करना। क्या करना है? सिंक करना। तो ये जो पैसा है हम लोग क्या कर रहे हैं? डेप्रिसिएशन के नाम का सिंक कर रहे हैं। अब उसको हम क्या करेंगे? उस पैसे को बेटे बाहर इन्वेस्ट करेंगे। कहाँ पे? बाहर कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे। अब इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया। फर्स्ट ईयर ओके है ना सबका? बोलो बेटे, जिस बच्चे ने डाउट पूछा था, फर्स्ट ईयर ओके है ना सबका? ओके है, आओ तो फिर। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा बेटे? हम नया डेप्रिसिएशन लेके खड़े हो जाएंगे, लेकिन हम कहेंगे भैया पुराने वाला जो इन्वेस्टमेंट है उसका क्या हुआ? उसका रिटर्न कहाँ आया? शशांक बेटे वीडियो ऑन रखो, सारे बच्चे वीडियो ऑन रखेंगे क्लास में। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, फिर से नया डेप्रिसिएशन सेकेंड ईयर वाला। फिर फर्स्ट ईयर में जो इन्वेस्ट किया था, हाँ डेप्रिसिएशन तो एक्सपेंस है हमारा, लेकिन डेप्रिसिएशन बेटे एक नॉन कैश एक्सपेंस है आशीष। उसको इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं? आइए जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता दूं, एक बच्चे को दिक्कत है। बेटा ये देखो, ये है हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये है हमारी बैलेंस शीट। क्या है? बैलेंस शीट। जरा इधर ध्यान दो, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हमारी बैलेंस शीट। ध्यान देना भाई, देखो बहुत ज्यादा जरूरी है इसके यहाँ पे। आशीष बेटे, तुमने डाउट पूछा, स्पेशली मुझे तुम्हारा रेस्पॉन्स चाहिए इस पे। मैं आपको दोनों चीजें करके दिखा रहा हूं। एक वो जहां पर हम लोग सिंकिंग फंड नहीं करते हैं, अभी तक जितने भी मेथड थे हमारे विदाउट सिंकिंग फंड थे। और दूसरा मैं आपको कराऊंगा जहां पर सिंकिंग फंड की कहानी है। शशांक आप भी बेटा वीडियो ऑन रखो। और किसी बच्चे की वीडियो ऑफ है क्या? कृष्णा तुम भी शुरू हो गए वीडियो? हाँ वीडियो ऑन रखो।
और किसी की वीडियो ऑफ तो नहीं है? हाँ जी, आओ जरा। अभी बेटे विदाउट सिंकिंग फंड में हम लोग जो कर रहे थे यहां पर, विदाउट सिंकिंग फंड, अभी तक हमने जितने भी काम किए थे उसमें पता है बेटे कैसे हो रहा था? ध्यान से, हमारी जो फिक्स एसेट्स है उस पर जो डेप्रिसिएशन लग रहा था, ध्यान से, उस फिक्स एसेट से हम लोग कर क्या रहे थे ये बताओ? उस फिक्स एसेट से हम लोग रिवेन्यू जनरेट कर रहे थे। ये सेल हुई और इससे नेट प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, बोलो है कि नहीं? ये सारा काम किससे हो रहा था बताओ? फिक्स एसेट से तो हो रहा था। और ये प्रॉफिट भी हमारा, ये जो प्रॉफिट है ये हमारा दोनों जगह पे था। हमारी बैलेंस शीट में कैपिटल में हम लोग नेट प्रॉफिट जोड़ते हैं, पता है बेटे ये प्रॉफिट हमारा कैश बैंक में भी जुड़ा हुआ होता है, बोलो है कि नहीं? ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले बताओ। हमारा जो प्रॉफिट है ये हमारे यहाँ पर बैलेंस शीट में कैश की फॉर्म में होता है। बात समझ में आ गई बच्चे को? ओके, ये जो नेट प्रॉफिट है ये हमारा कैश की फॉर्म में। अगर मैं इस नेट प्रॉफिट को थोड़ा सा कम कर दूं डेप्रिसिएशन के नाम से, मान ले ये है बेटे 10,000 रुपए, अगर मैं इसको घटा दूं और मैंने कहा भाई यहाँ पे से पहले डेप्रिसिएशन हटा दूं, डेप्रिसिएशन है 2,000 रुपए, डेप्रिसिएशन कर दूं मैं यहाँ पर 2,000 रुपए, और बेटे ध्यान से डेप्रिसिएशन 2,000 करने के बाद में, मैं कहाँ गया, ये तो बंदी हो गया लग रहा है। ओहो, चलो कोई बात नहीं, अभी करते हैं, दोबारा से बना लेते हैं जी, लो 2 मिनट लगेगी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, ये बेटा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस है, और ये रहा हमारा नेट प्रॉफिट। मान ले बेटे ये है 10,000 रुपए। पहले तो एक बात ध्यान दो, ये हमारे बैंक में होगा कि नहीं होगा 10,000 रुपए? जरा सोचो बेटे सारे बच्चे। बिल्कुल होगा जी, बिल्कुल होगा। तो मैं ये कह सकता हूँ, अगर मैं इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में ले जाऊं, कैपिटल प्लस हमारा नेट प्रॉफिट, हाँ जी 10,000 रुपए, तो मैं ये पूछ रहा हूँ तुम्हारे से, बैलेंस शीट में हमारा पैसा हमारे पास है कि नहीं है? बिल्कुल है। अभी तक सिंगी फंड के बिना जितने भी मेथड हमने किए थे वो सारे उसमें यही हो रहा था। अगर हमने ये पैसा यहाँ से डेप्रिसिएशन के नाम का थोड़ा सा कम किया, डेप्रिसिएशन, हमने कहा भैया 2,000 रुपए, तो ये कितना रह गया हमारा? 8,000 रुपए, ये रह जाता था 8,000 रुपए। बेटे ये नेट प्रॉफिट हमारा, यहाँ पर हम कैपिटल में कितना जोड़ रहे होते? बस 8,000 रुपए जोड़ रहे होते थे। क्या इससे कोई फर्क पड़ता था इस बात के ऊपर? क्या इससे हमारा कोई कैश कम हो जाता था क्या? बिल्कुल भी नहीं होता था। बच्चों ध्यान से, ये पैसा हमारा घूम फिर के यहीं पे बैठा रहता था, अगले साल यही पैसा हमारे फिर से नए गुड्स में जाता था, और सर ये यहीं पे रोटेट होता रहता था। ये था हमारा, जब हम लोग नई बात करते थे, हम लोग बात करते थे विदाउट सिंकिंग फंड। क्या? विदाउट सिंकिंग फंड। बच्चों अब मैं बात करता हूं इधर, अगर हम लोग बात करेंगे सिंकिंग फंड की, तो भाई लोग कहानी कुछ इस तरह की होगी। पहले एक बात दिमाग में डाल लो कि जो एग्जिस्टिंग मेथड थे उनमें हमारा पैसा री इन्वेस्ट होता था, किसमें? डेप्रिसिएशन वाला पैसा कहां पे होता था? री इन्वेस्ट होता था कहां पे? इन ऑन बिजनेस, अपने बिजनेस में, इसी बिजनेस में री इन्वेस्ट होता रहता था, क्योंकि ये अगले साल का ओपनिंग बैंक बैलेंस, अगले साल फिर से नया माल खरीदा जाएगा, फिर से नया गुड्स बनेगा, फिर से नई सेल होगी, फिर से नया टर्नओवर होगा, और फिर से पैसा, मतलब इसमें ये हमारा जो पैसा है हम उसको बेटे अपने बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर रहे थे, और अपने बिजनेस में ही जितना परसेंट हम कमा सकते थे हम उसमें कमा रहे थे। हमने देखा कि अरे यार बाहर बढ़िया कमाई हो रही है, हम तो बिना बात के अपने बिजनेस में लगे पड़े हैं, तो क्यों ना हम इस पैसे को बाहर इन्वेस्ट करें? जब बाहर इन्वेस्टमेंट की बातें होती हैं, तो तब ये कहते हैं भैया ये छोटा छोटा पैसा है, हम हर साल इन्वेस्ट करेंगे, इसका नाम क्या है बेटे? सिंकिंग फंड। तो आओ जरा सोचो जरा, ये रहा हमारा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस, और ये रही बेटे हमारी बैलेंस शीट। आज भी नेट प्रॉफिट हमारा 10,000 का हुआ, आज भी हमारा नेट प्रॉफिट जो है वो 10,000 का हुआ। बस अब की बार हमने क्या किया, क्या किया सर? हमने कहा लो भैया एक काम कर लेते हैं, क्या? हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन के नाम के निकाल लेते हैं, डेप्रिसिएशन के नाम के निकाल लेते हैं। कैसे? उसके नाम के निकाल लेते हैं 2,000 रुपए, हाँ जी। और यहाँ पर प्रॉफिट कितना छोड़ा हमारा? 8,000 रुपए। हमने कैपिटल में जोड़ दिया, नेट प्रॉफिट कितने का बेटे? नेट प्रॉफिट कितने का जोड़ा बच्चों? 8,000 का। और अब
अब की बार इस पैसे को, डेप्रिशिएशन वाले पैसे को इस 10,000 से हटा करके कहीं पर भेज दिया, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में भेज दिया। बेटे यहां पर कितना रह गया, यहां पर बच्चों कितना रह गया, बैंक में हमारे कितना रह गया, अरे 8,000 रह गया बच्चों, और 2,000 हमने बिजनेस के बाहर कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया। बस अब की बार हमने क्या किया, हमने कहा भैया इस बार हम ना इस डेप्रिशिएशन वर्ड को, डेप्रिशिएशन टू फिक्स एसेट, हम फिक्स एसेट क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे हम लोग, इस बार हम लोग यहाँ पर अलग से दिखाएंगे सिंकिंग फंड 2,000 रुपए का। उससे क्या होगा, हमें पता रहेगा कि भाई हमारा जो पैसा है वो कितना हमारा अलग से है, और जिसको हम बाहर, बिजनेस के बाहर, अपने बिजनेस में नहीं, बाकी सारे मेथड हमारे ऐसे हैं जो, बाकी सारे मेथड हमारे ऐसे हैं बेटा जहां पर हमारा बिजनेस में ही पैसा हमारा रुक गया और वो हमारे ही बिजनेस में रीइन्वेस्ट हो गया। लेकिन इन वाले मेथड में क्या होगा, हमें क्योंकि पैसा बाहर भेजना है तो हमें उसका हिसाब किताब लगाना है। बेटे आना जरा दोबारा से, वो वाली फाइल तो मिस होगी, हम लोग दोबारा से इसकी एंट्री करें, दोबारा से एंट्री करते हैं। आइए तो मेरे साथ साथ सारे बच्चे नोट करेंगे। सबसे पहले है हमारा ईयर नंबर फर्स्ट, हेडिंग डाल लेना बेटे इसके ऊपर, सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग, मैं दोबारा से लिखा रहा हूं एंट्रियां, सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड। इसमें आप ना एक बात लिख लो, ये अंदर की बात है, अंदर की बात है, हाँ ये अंदर की बात है। क्या, जब बेटे देसी भाषा में पहले लिख लो, तब हम अंग्रेजी में अपनी बिल्कुल आराम से जन एंट्री करेंगे। लिखो पहले, जब डेप्रीशिएशन वाला पैसा, जब डेप्रीशिएशन वाला पैसा बिजनेस के बाहर इन्वेस्ट करते हैं, ये हम उसकी बात कर रहे हैं बेटे, इन्वेस्टमेंट करते हैं उस पैसे का। पता है बेटे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिटर्न भी आएगा, हाँ सर बिल्कुल सर रिटर्न भी आएगा। तो आओ बेटे सबसे पहले शुरू से शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले क्या होता है जी, सबसे पहले बेटे असेट्स खरीदी जाती। नंबर 1, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमने कर ली क्या, फिक्स एसेट्स को परचेज कर लिया बेटा। फिर सेकंड एंट्री कब होती है बेटे, ईयर एंड पर। ईयर एंड पर क्या होगा जी बेटे, डेप्रिसिएशन लगेगा। डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री होगी जी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। जो याद करो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाला मेथड, हाँ सर हम किया करते थे, क्या किया करते थे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन किया करते थे। आज बस वही प्रोविजन जो हमारे बिजनेस में खुद री इन्वेस्ट करने के लिए करते थे, आज हम लोग उसको लिखेंगे, हमने बाहर पैसा इन्वेस्ट किया तो बाहर जाने वाले पैसे को हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में नहीं, कहां पे रखेंगे, सिंकिंग फंड। बेटे बस ये समझ लो, जैसे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वाले मेथड में प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का नाम हो गया है क्या, सिंकिंग फंड, टू सिंकिंग फंड। ये तो हुआ जी कि हमने बिजनेस में से डेप्रिसिएशन का पैसा निकाल लिया। अब उस पैसे को इन्वेस्ट करने की एंट्री नंबर 3, क्या एंट्री होगी जी, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सिंकिंग फंड, भाई इन्वेस्टमेंट करने का क्या हिसाब किताब होता है, क्या एंट्री करते हैं, हम करते हैं सर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। और अगर मैं कहूं उसका हिसाब किताब इस तरह से रखना है कि पता चले सिंकिंग फंड वाला कौन सा इन्वेस्टमेंट है, तो क्या एंट्री होगी, फिर क्या होगा, सिंकिंग फंड वर्ड और जोड़ देंगे सर उसके साथ में, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट और टू बैंक। लो भाई लो भाई लो भाई लो। जो पैसा डेप्रिसिएशन के नाम से निकाला था, उस पैसे को हमने क्या कर दिया बच्चों, सर हमने उसको इन्वेस्ट कर दिया। ये तो बात रही थी हमारी पहले साल की। फिर अब बात करेंगे हम लोग दूसरे साल की। बेटे दूसरे साल में क्या होगा,
ईयर नंबर 2, ईयर नंबर सेकंड, ईयर नंबर सेकंड। ईयर नंबर सेकंड में बेटे क्या हम फिक्स एसेट्स खरीदने की एंट्री दोबारा करेंगे? जल्दी बताओ जी सारे बच्चे। नो, एक बार खरीद तो ली, फिर हम क्या करेंगे? क्या हम फिर से डेप्रिसिएशन लगाएंगे? हाँ हम लगाएंगे, लेकिन बेटे पहले पुराने वाले पर इंटरेस्ट लो। तो पहली एंट्री इसको कर लो आप। नंबर 1 एंट्री, जो पहले इन्वेस्टमेंट कर रखा था उस पर इंटरेस्ट रिसीव करो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सबसे पहले बेटे हमने क्या किया? सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट जो हमने कर रखा था बेटे, उसका हमने क्या किया? इंटरेस्ट रिसीव कर लिया। सबसे पहली बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने क्या किया? उसका इंटरेस्ट रिसीव कर लिया बेटा। अब दूसरी बात, अब दूसरी बात बच्चों, अब यहां पे क्या होगा? हमारा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है जी। तो बेटे सेकेंड ईयर के डेप्रिसिएशन को लिखो। नंबर 2, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री होगी जी? लो बेटा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, टू सिंकिंग फंड। ये है बेटा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन। क्या है बेटा ये? हाँ कोई दिक्कत नहीं है, एंट्री एक ही डेट की रहती है तो आगे पीछे हो सकती है। हाँ तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, क्या किया हमने? हमने सबसे पहले इंटरेस्ट रिसीव कर लिया पुराने वाले पर, फिर हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन लगा दिया। अब जब बेटे डेप्रिसिएशन लगाया, यानी ये सेकेंड ईयर का अमाउंट इकट्ठा हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर बिल्कुल हो गया। अब हम चले नंबर 3 एंट्री पर। बेटे बहुत ध्यान से, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पार्ट, मतलब समझ लो यही है वो जगह जहां पर बच्चों को अक्सर खतरा होता है। खतरा होने का ये साइन का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छा सर इस थर्ड वाली एंट्री में? हाँ बेटे। तो बेटा सारे बच्चे ना बिल्कुल एकदम कैमरा वैमरा सब ऑन करके और मुझे दिखाएंगे कि सब बच्चों की आंखें कैमरे पे है कि नहीं। हाँ जी, रजत सो रहा है, रजत तो बार बार छत दिखा रहा है। हाँ बिल्कुल एकदम एक्टिव, यस। कृष्णा ने अंगूठा पकड़ा दिया, इससे पहले मैं इसको छेड़ू और फिर बोलूं भाई कैमरा ऑन कर। इसने पकड़ा, लो पकड़ लो, लो 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 पकड़ लो। हाँ चलो अब इधर ध्यान दो सारे बच्चे। बेटे देखो दो तरह की बातें होती है। आपने पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में कंपाउंड इंटरेस्ट और पढ़ा होगा सिंपल इंटरेस्ट। हाँ सर, सर बस मैथ की याद मत दिलाओ। नहीं नहीं थोड़ी सी बात है, बस जरा सी बात है, इतनी सी बात है। क्या सर? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते थे? इंटरेस्ट को भी दोबारा से अगले साल के लिए फिर से री इन्वेस्ट कर देते थे। यानी कि अगले साल का इंटरेस्ट पिछले साल वाले प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को जोड़ करके तब निकाला जाता था जी। इसको हम क्या बोलते थे? हम बोलते थे क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। मैं उसी वर्ड को ले रहा हूं, कंपाउंड बोल दो या क्यूमुलेटिव, मैं क्यूमुलेटिव वर्ड बोल रहा हूं क्योंकि इंटरेस्ट ना क्यूमुलेट होता जाता है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटे दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं, एक वो जो क्यूमुलेटिव होते हैं, एक दूसरे वो जो क्यूमुलेटिव नहीं होते। यानी कि एक जगह पर जहां पर इंटरेस्ट कंपाउंडिंग होता है और एक जगह पर जहां पर सिंपल इंटरेस्ट होता है। तो बेटे जब सिंपल इंटरेस्ट हो, यानी कि जब क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट नहीं हो, तो ये इंटरेस्ट हमारी इनकम बन जाता है। क्या बन जाता है? इफ नॉन क्यूमुलेटिव, ध्यान रखना ये बात स्टडी मैट में नहीं लिखी हुई है, मैं कह रहा हूं पहले समझ लो तब लिखना, पूरा टाइम दे दूंगा। दो में से कोई एक बात होगी यहां पर, दो में से कोई एक बात होगी यहां पर। स्टडी मैट ने बात पूरी नहीं लिख रखी है लेकिन आती है एग्जाम के हिसाब से। कभी आप सोचो कि सर अपनी तरफ से कुछ लिखा तो नहीं रहे। आओ जी बेटे, इफ नॉन क्यूमुलेटिव यानी कि जब इंटरेस्ट कभी भी प्रिंसिपल में नहीं जुड़ता है, तो इंटरेस्ट आया और सीधा गया कहां पर? पीएनएल में, वो खा गए हम लोग, खा गए हम लोग। एफडी में क्या होता है? वो पैसा वहीं बैठा रहता है, ब्याज जुड़ता है वहीं के वहीं रहता है, वो हमारे हाथ ही नहीं लगता। तो क्यूमुलेटिव में कभी भी हमारे जेब में पैसा आता नहीं है, आता तो हम लपेट देते, है ना? तो क्यूमुलेटिव में कभी भी हमारी जेब में पैसा नहीं आता है।
और जो नॉन क्यूमुलेटिव है वहां पर बेटे ब्याज तुरंत उतर जाता है उस घोड़े से, जहां पर प्रिंसिपल का जो घोड़ा है उस घोड़े से तुरंत उतर जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटे, जब बात होगी ये वाली नॉन क्यूमुलेटिव की, तो हम जो ये इंटरेस्ट आया है ना, कौन से वाला जी सर? बेटा ये वाला, ये इंटरेस्ट। अच्छा सर, ये इंटरेस्ट हम लोग पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे जब ये नॉन क्यूमुलेटिव होगा। तो हम एंट्री करेंगे इंटरेस्ट, तुम चलो पीएनएल में चलो, ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। तो बेटे ये हमने एक इनकम की तरह से इसको पीएनएल में भेज देना है, अगर ये है नॉन क्यूमुलेटिव। और दूसरा केस क्या होगा सर? आप ही बताओ, आपको पता है। इफ क्यूमुलेटिव, अगर ये होगा क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इफ नॉन क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इफ क्यूमुलेटिव सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। हाँ जी, इफ क्यूमुलेटिव और नॉन क्यूमुलेटिव बताऊंगा, अभी रुको। हाँ जी, तो ये कहाँ जाएगा? अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो पीएनएल में, और अगर क्यूमुलेटिव है तो क्या होगा? फिर हम इसको ट्रांसफर कर देंगे सिंकिंग फंड। हो क्या? इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे जी? फिर हम इसको, फिर हम ट्रांसफर कर देंगे टू सिंकिंग फंड में, सिंकिंग फंड जहां पर सारा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, वो पैसा हम लोग क्या कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? फिर उस इनकम को, वो इनकम नहीं, फिर वो हमारे फंड बन जाएगी। अब कुछ नहीं बताया एग्जाम में बेटे, अगर कुछ नहीं बताया है एग्जाम में तो हम लोग क्या मानेंगे बेटे? क्यूमुलेटिव। क्या मानेंगे? क्यूमुलेटिव। लेकिन इस बात को लिख देंगे, इस बात को हम लोग लिख देंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। हम कुछ भी मान सकते हैं वैसे, ध्यान रखना, बट इट्स बेटर कि हम लोग क्यूमुलेटिव माने। आइए जी, अब ये तो बात हो गई यहां तक की। क्या? आओ जरा एक बार रिकॉल करें। सबसे पहले पहले साल में हमने क्या किया? फिक्स खरीदी। फिर हमने क्या किया? डेप्रिसिएशन की एंट्री की। डेप्रिसिएशन हो गया, डेप्रिसिएशन के पैसे को हमने इस बार बाहर भेज दिया, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट करने के लिए भेज दिया। अब ये पैसा बाहर चला गया, इन्वेस्ट हो गया, ठीक है जी। सेकंड ईयर में हम ऐसे दोबारा तो खरीदेंगे नहीं, पुराने वाले इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट आया उसको लेकर के रख लिया। फिर सेकंड ईयर का ताजा ताजा डेप्रिसिएशन हमने फिर से हमने बुक कर लिया। फिर पुराने वाले इंटरेस्ट को कहा कि भैया तुम ये बताओ क्यूमुलेटिव हो नॉन क्यूमुलेटिव हो? नॉन क्यूमुलेटिव हो तो चलो पीएनएल में भेजते हैं तुम्हें, और अगर तुम हो क्यूमुलेटिव तो तुम्हें सिंकिंग फंड में भेजते हैं, जहां पर डेप्रिसिएशन इकट्ठा हो रहा है वहीं पे ये वाला इंटरेस्ट भी ट्रांसफर होता रहेगा। ठीक है सर। फिर पता है बेटे एक एंट्री और होगी सेकंड ईयर में, बताओ जी क्या? सर पैसे को बाहर भेजने की, इन्वेस्टमेंट करने की। कौन कौन सी? एक तो बेटे ये वाला डेप्रिसिएशन वाला, जो लेटेस्ट वाला है, जो लेटेस्ट डेप्रिसिएशन है। और अगर है वो क्यूमुलेटिव, तो ये जो इंटरेस्ट है ना, इंटरेस्ट जो अभी अभी आया है, भाई इसका पैसा बैंक में आया कि नहीं आया है? सर आपको कैसे पता? मैंने कहा लो, ये भी कोई पूछने की बात है? देखो जरा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट किया कि नहीं किया? हाँ सर। तो ये भी तो पैसा बैंक में आ गया ना। हाँ जी। तो मतलब क्या है? अगर क्यूमुलेटिव है तो इस पैसे को भी री इन्वेस्ट करना है। हाँ जी। तो हम क्या करेंगे? अब इसको री इन्वेस्ट करने चल रहे हैं, और हम एंट्री क्या करेंगे आप सबको पता है बेटे? जल्दी बोलो क्या एंट्री होगी? सिंकिंग सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक।
लो भाई लो, लो भाई लो, लो भाई लो, कितना आसान, सबसे आसान डेप्रिसिएशन। अच्छा, तो मैं फिर से एक बार रिपीट करूं? कहां से रिपीट करूं हृदय? ये यहां तक की कहानी तो समझ में आ गई थी ना? हमें ये वाला पैसा इंटरेस्ट वाला, और हमें लेटेस्ट वाला डेप्रिसिएशन वाला, क्यों? क्योंकि ये क्यूमुलेटिव है। क्यूमुलेटिव है तो ये दोनों, ये इंटरेस्ट भी जाएगा। क्यूमुलेटिव अगर है तो ये इंटरेस्ट वाला पैसा भी जाएगा। और अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो ये पैसा इन्वेस्ट नहीं होगा, सिर्फ लेटेस्ट वाला डेप्रिसिएशन जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? एक नोट लिख लो यहाँ पे, एक छोटा सा नोट। नोट, इफ क्यूमुलेटिव sinking fund investment then along with latest depreciation interest on sinking fund investment is also reinvested is also reinvested। लिखो यहीं पे, अदरवाइज only latest depreciation amount is reinvested। उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। हो गया? चलिए जी, बेटा इधर आओ वापस से। एक बार फटाफट से इनको पैक करो। हमने क्या किया था सेकंड ईयर में? इंटरेस्ट रिसीव किया पहले वाला, फिर नया डेप्रिसिएशन इकट्ठा किया जिसका पैसा बाहर भेजना है। पुराने वाले इंटरेस्ट से पूछा कि तुम क्यूमुलेटिव हो कि नॉन क्यूमुलेटिव हो। नॉन क्यूमुलेटिव हो तो पीएनएल में जाओ, क्यूमुलेटिव हो तो आओ चलो हमारे साथ आगे बढ़ते हैं। फिर से री इन्वेस्ट होते हैं। फिर जो पेमेंट जाएगा वो इसी बात पे डिपेंड करेगा कि नॉन क्यूमुलेटिव है कि क्यूमुलेटिव है। अगर नॉन क्यूमुलेटिव है तो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट नहीं होगा, क्यूमुलेटिव है तो इंटरेस्ट री इन्वेस्ट होगा। बेटे मुझे जल्दी से एक बात बताओ, ईयर नंबर सेकंड के बाद में जब ईयर नंबर थर्ड आएगा तो फिर कुछ नई कहानी थोड़ी ना होगी, यही कहानी फिर से रिपीट होगी। मैं तो कहता हूँ कि थर्ड में भी यही होगी, फोर्थ में भी यही होगी, फिफ्थ में भी। अरे जब तक है जहां जाने जहां मैं नाचूंगी, शोले फिल्म वाले गब्बर, याद है? हाँ, तो ये एंट्रियां तब तक नाचती रहेंगी जब तक ईयर की लाइफ के पैर चलते रहेंगी। याद है बसंती तुम? हाँ, जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे तब तक ये इसकी सांसें चलेगी, जय और वीरू की। बस बेटे, जय की थी, वीरू की सांसें थी वो। हाँ, वो वीरू को बांध रखा था ना। हाँ बोलो देव, है ना? हाँ हाँ। चलो, अब मैं ये कह रहा हूँ ध्यान से बच्चों, तो जब तक असेट चलती रहेगी ये वाली एंट्रियां चलती रहेंगी। और एक टाइम तो आएगा ना जब लास्ट ईयर होगा, जब हम पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे, उल्टा रियलाइज करेंगे। तो बेटे मैं सबसे लास्ट वाले ईयर की बात करने जा रहा हूँ। कौन से?
सबसे लास्ट वाला ईयर, तो वो फोर्थ भी हो सकता है, फिफ्थ भी हो सकता है, थर्ड भी हो सकता है, कोई भी ईयर हो सकता है, डिपेंड करता है कि एसेट्स की लाइफ कितनी है। तो लास्ट वाले ईयर में बेटे क्या होगा, सुन लो पहले जरा ध्यान से, लास्ट वाले ईयर में क्या होगा। बेटा वीडियो ऑन करो भाई, ऐसे नहीं भाई, ऐसे नहीं भाई। हाँ ये बात, आओ जी, क्या होगा जी लास्ट वाले ईयर में। बेटे इन्हीं में से कुछ एंट्रिया लास्ट वाले में होंगी। लास्ट वाला ईयर सोचो जरा, सामने देखो स्क्रीन पे, मैं अभी अलग से कराऊंगा लेकिन यहाँ पर एक बार जरा निशान लगा के ना समझा देता हूँ। लास्ट वाले ईयर में फिर से ये वाली एंट्री होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। इंटरेस्ट रिसीव होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। क्या लास्ट वाले ईयर में असेस घिसेगी कि नहीं घिसेगी, अजय सर बिल्कुल घिसेगी, लास्ट वाला ईयर पक्का फिर से डेप्रिसिएशन लगेगा, है कि नहीं, बिल्कुल जी। इंटरेस्ट को क्यूमुलेटिव होगा तो ट्रांसफर करेंगे सिंकिंग फंड, नहीं तो फिर पीएनएल में। हाँ ये इंटरेस्ट तो ट्रांसफर होगा जी, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होगा। क्या पैसा थोड़ा ना मार भेज रहे हैं। अब देखो, अब इन्वेस्टमेंट होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं, उल्टा इन्वेस्टमेंट सेल करने की एंट्री होगी, उल्टा इन्वेस्टमेंट को सेल करने की एंट्री होगी। आइए तो लिखते हैं जरा ये कहानी लास्ट वाले ईयर की। आइए बेटा, जो सबसे लास्ट वाला ईयर होगा, हेडिंग डालो ईयर, लास्ट ईयर, क्या लिखोगे, लास्ट ईयर, और इस पर हेडिंग डालो इन विच, इन विच सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आर सोल्ड, जिसमें सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट को क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। शुरू करें। और खाना वाना खा के बैठे हो कि नहीं बैठे हो, बता दो मेरे को, मुझे ऐसा लग रहा है चेहरे उतरे हुए। आज देखना आशीत ने तो बिल्कुल ही मतलब, पता नहीं आज कहाँ देवदास बना बैठा है आशीत, अंधेरे में बिल्कुल। हाँ ये अब दिखाई दिया ना, देखो ये बात देख, एकदम बाल शुरू कर दिए इसने। और इसने, रजत ने क्या कर रखा है, रजत ये क्या छत दिखाते रहते हो यार। हाँ, इधर आओ, चलो भाई, लो भाई शुरू हो जाते हैं बेटे। बेटे सबसे पहली बात, लास्ट वाले ईयर में क्या होगी, इंटरेस्ट को रिसीव करने की कहानी, एंट्री क्या होगी जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मेरे साथ साथ लिखते रहना बेटे, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। अब सबसे पहले इस इन्वेस्टमेंट को ठिकाने लगा दे क्या, नहीं नहीं सर वैसे ही करो, मैंने कहा चलो। फिर सेकंड ईयर, सॉरी सेकंड वाली एंट्री क्या होगी, नए वाला डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। अब अगली कहानी नंबर थर्ड, ये इंटरेस्ट कहाँ ट्रांसफर होगा जी, डिपेंड करता है क्यूमुलेटिव है कि नॉन क्यूमुलेटिव है जी, इस बात के ऊपर। ठीक है जी, आइए जी, इंटरेस्ट मैं भी मान लू कि क्यूमुलेटिव है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, ठीक है ना, मैंने मान लिया कि क्यूमुलेटिव है। अगला पॉइंट, इसको पूरा लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, वरना कहीं बच्चा मिक्स ना कर। इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड, मैंने मान लिया कि ये क्यूमुलेटिव है। नंबर फोर एंट्री, अब बेटे इन्वेस्टमेंट करेंगे थोड़ा ना, क्या करेंगे बताओ जल्दी से, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, नहीं हवन तो हो चुका, अब तो प्रसाद बटेगा। हाँ सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे, सेल करेंगे। एंट्री क्या होगी बेटे, बैंक अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, मतलब जो पहले पैसा उसमें लगा रखा है उल्टा उसको रिलीज करना है। सर क्या इन्वेस्टमेंट महंगे नहीं बिक सकते, हाँ जी बिल्कुल। क्या सर इन्वेस्टमेंट सस्ते नहीं बिक सकते, बिल्कुल हो सकता है। मतलब मैं सीधी सी बात कहूँ,
भाई इन्वेस्टमेंट की सेल पे प्रॉफिट या लॉस हो सकता है कि नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल हो सकता है। वो कहाँ जाएगा बेटे? वो सिंकिंग फंड में जाएगा। लॉस हुआ तो भी, प्रॉफिट हुआ तो भी, कहाँ जाएगा जी? सिंकिंग फंड में ट्रांसफर होगा। लिखिए यहाँ पे एक नोट, एक नोट लिखो जी, नोट, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्स ऑफ सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट will be transferred to, will be transferred to कहां पर? सिंकिंग फंड। सर क्यूमुलेटिव हो और नॉन क्यूमुलेटिव हो, इससे कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं जी। इन्वेस्टमेंट का तो जो भी प्रॉफिट लॉस है वो सबका सब सिंकिंग फंड में जाना है। चलो जी आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब नंबर 5th एंट्री, इसको जरा ध्यान से बेटे। अभी तक जो एंट्रियां थी वो तो आपको एकदम क्लियर है, इस वाली एंट्री पे थोड़ा सा फोकस करने की जरूरत है। क्या सर? सर सिंकिंग फंड में बेटा, अगर सिंकिंग फंड में कोई भी बैलेंस बचता है, सिंकिंग फंड मतलब हमने पैसा इकट्ठा किया। अब बेटे वो या तो पैसा कम इकट्ठा हो पाया होगा, एक आध रुपए की चूक हो गई होगी, 2-4 रुपए की आगे पीछे हो गई होगी, या फिर ज्यादा इकट्ठा हो गया। दो में से एक बात होगी, दो में से एक बात होगी। या तो थोड़ा बहुत पैसा ज्यादा इकट्ठा हो गया होगा, या थोड़ा बहुत पैसा कम इकट्ठा होने से मतलब रह गया होगा। तो मतलब ये क्या, सिंकिंग फंड अकाउंट का जो बैलेंस है वो कहां पे ट्रांसफर किया जाएगा? यहाँ हेडिंग डालो छोटा सा, सिंकिंग फंड अकाउंट बैलेंस। इसको हम लोग कहां पे भेजेंगे जी? हम इस बात की एंट्री पढ़ रहे हैं, अगर उसमें कोई बैलेंस बचा है तो। सबसे पहली बात, अगर बेटे क्रेडिट बैलेंस है और अगर बेटे डेबिट बैलेंस है। डेबिट बैलेंस होने का मतलब क्या है कि उसमें कुछ पैसा कम रह गया। कम रह गया तो बताओ कहां से इकट्ठा कर रहे थे हम लोग? सर हम लोग तो एंट्री कर रहे थे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन, सिंकिंग फंड, फिर पीएनएल टू डेप्रिसिएशन। क्योंकि हर साल बेटे पीएनएल टू डेप्रिसिएशन की एक एंट्री हो रही थी जिसको हमने नहीं लिखा क्योंकि वो इम्प्लाइड है। तो हम अल्टीमेटली कर क्या रहे थे? हम पीएनएल से इकट्ठा कर रहे थे। तो मैंने कहा ठीक है, फिर एक काम करो, जो भी बचे उसको पीएनएल से ले लो, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। अगर कुछ कम रह जाता है तो, और अगर सर ज्यादा हो जाए तो ठीक है, उसको भेज दो वापस से। कहां पर? जहां से आया है, सिंकिंग फंड अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। मेरा मन करता है पीएनएल लिखने का, लेकिन पीएनएल बेटे पुराने वाले साल का था। जब भी देख लो किसी भी चैप्टर में, कहीं भी किसी भी स्टेज पर अकाउंट में, पूरे फाइनल लेवल तक, अगर कभी पुराने वाला खाता खोलने का मन हुआ ना पीएनएल में, और तुम्हारा नेट कहाँ गया? मेरा नेट गायब हो गया क्या? बच्चों वीडियो क्यों नहीं आ रही तुम्हारी? लग रहा है नेट गायब होने वाला है। कहाँ ट्रांसफर करेंगे जी? जनरल रिजर्व में। बेटे सब यहीं पे होना। देखो दो ने तो वीडियो ऑन कर रखी है। ओहो, ओहो, मेरा नेट गड़बड़ होने वाला है। कहाँ है जी नेट? रिफ्रेश कहाँ से करूं? आ गए क्या बच्चे? छोड़ो, आ गए। भाई हृदय का तो कैमरा दिखाई दे रहा है, बाकी सब बच्चे सो रहे हैं। हाँ, आ जाओ, आ जाओ, ओके ओके, यस। तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे बेटे? जनरल रिजर्व में। ठीक है, अगर क्रेडिट बैलेंस होगा तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे? जनरल रिजर्व। और कम रहेगा तो क्या करेंगे? पीएनएल से ले लेंगे। चलो जी, लेकिन एक चीज रह गई इसमें। सबसे पहली बात तो, जो भी सरप्लस है हम उसकी बात कर रहे हैं। एक चीज रह गई, रुको रुको,
ये एंट्री ना इससे पहले एक 4A एंट्री और आएगी, यहाँ पर एक 4A एंट्री और लिखो कि सिंकिंग फंड जो है, सिंकिंग फंड में से फिक्स असेट्स में ट्रांसफर किया जाएगा कहां तक का अमाउंट, और उसके बाद में जो बैलेंस बच गया वो ट्रांसफर करने की बात हो रही थी। ये तो यानी कि सिंकिंग फंड में से सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, ये वाला ट्रांसफर करेंगे। कौन से वाला सर? ये वाला। नोट लिखो यहाँ पे, नोट। फर्स्ट ट्रांसफर फ्रॉम सिंकिंग फंड अकाउंट टू फिक्स्ड असेट्स अकाउंट, an amount equal to the book value of fixed assets ठीक है जी। एक क्वेश्चन करते हैं, उसके जरिए इन बात को समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंकिंग फंड से फिक्स एसेट्स में ट्रांसफर करेंगे टू दैट एक्सटेंट, जहां तक की फिक्स एसेट्स की वैल्यू है वहां तक की अमाउंट, और उसके बाद में अगर फिर भी सिंकिंग फंड बच गया तो हम ट्रांसफर करेंगे तो जनरल रिजर्व या फिर पीएनएल। आइए क्वेश्चन करते हैं हम लोग, उसके जरिए बात खत्म समझ में आएगी। लो जी, सिंकिंग फंड वाला एक क्वेश्चन है बेटा, उसको निकालो जल्दी से सारे बच्चे। आओ जी, मेरे साथ साथ क्वेश्चन लिखना है जल्दी से, और जिनके पास पुराना स्टडी मैट है वो तो कर ही सकते हैं, या एक काम करते हैं ना, रुको मैं स्क्रीन पे दिखा देता हूँ ना क्वेश्चन, एक मिनट रुको। लो बेटा, एक बार बेटे इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आइए जी बेटा, ध्यान से देखो, हो सकता है ये हमारे सिलेबस से हट गया हो, कोई बात नहीं, अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो फिर हमारे हमारे को ना क्वेश्चन चूक ना जाए, ठीक है। बाकी आपके बीकॉम वगैरह में कहीं पे भी काम आ जाएगा, वहां पर तो ये होगा ही होगा हर जगह पे, ठीक है ना। तो मेरा मतलब ये है कहने का कि मे बी कि ये शायद आपके सिलेबस से हट गया हो, लेकिन अगर नहीं हटा है तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चन जो है ना आपका चुकना नहीं चाहिए, ठीक है। आइए फटाफट से इसको करते हैं फिर। अप्रैल 1 2000, क्या है ये, अप्रैल 1 2013, जेड लिमिटेड परचेज द लीज ऑफ प्रॉपर्टी फॉर 10 लाख। बेटे जेड लिमिटेड है, उसने ये परचेज किया, ठीक है, और कितने के लिए, 10 लाख रुपए के लिए। अब 10 लाख रुपए के लिए परचेज किया, लीज वुड एक्सपायर ऑन 31 मार्च 2016, कह रहे कि 2016 में जाकर के क्या हो गया, लीज खत्म हो जाएगी, ठीक है। अभी ध्यान से,
जेड लिमिटेड डिसाइडेड टू सेट अप सिंकिंग फंड, जेड लिमिटेड ने डिसाइड किया कि हम लोग ना सिंकिंग फंड बनाएंगे, ठीक है जी, सिंकिंग फंड क्रिएट करेंगे। बेटा सिंकिंग फंड वाज टू बी क्रेडिटेड और डेबिटेड, ये तो खैर बता रखी है कहानी, अब मुद्दे की बात पे आते हैं। कह रहे अप्रैल 1 2013 को असेट्स खरीदी 10 लाख की और 2014 में डेप्रिसिएशन के नाम का अमाउंट निकाला 3,20,000 रुपए। कितना? 3,20,000 रुपए पहले साल का डेप्रिसिएशन है। तो मैं अगर आपसे ये कहूं कि बेटे आओ चलो हम लोग जनरल एंट्री करते हैं फटाफट से, जनरल एंट्री क्या, मैं सीधा लेजर बनाना चाहता हूं। आइए जी, आंसर ये हमारा 5 है, पुराने वाले स्टडी मेट से भी पुराने में होगा शायद, 5 है। प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, आप ये मत सोचो कि चलो हट गया है या पता नहीं कंफर्म नहीं है, लेकिन अगर हट भी गया है तो बेटे तब भी हमारे मेथड ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो मेथड मुझे समझ में नहीं आ रहा, हटा कैसे देंगे, क्वेश्चन हटा दिया होगा, मेथड कैसे हटा देंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन में ये अपने आप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। आओ जी, तो हमें बनाना है सबसे पहले पहला लेजर, सबसे पहला लेजर है बेटे हमारा सिंकिंग फंड वाला लेजर। कौन कौन से लेजर है जी? सबसे पहले तो एक काम करो, इसका नाम क्या है, लीज असेट्स ना, हाँ, लीज असेट्स अकाउंट। नेक्स्ट, लीज असेट्स के बाद में बेटा अगला है हमारा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, के बजाय मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, सिंकिंग फंड अकाउंट। क्या लिख रहा हूं बेटा, सिंकिंग फंड अकाउंट, ये अंदर की बात है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की तरह चल रहा है। नेक्स्ट, फिर तीसरे वाला अकाउंट है अपना कौन सा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ध्यान रखना इन दोनों का बैलेंस बराबर चलता है जी, सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है जी। नेक्स्ट, आइए जी शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो बेटे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में दे रखा है 1 अप्रैल 2013, 1 अप्रैल 2013 को क्या हुआ, असेट्स खरीदी, असेट्स खरीदी, कितने की खरीदी जी, किसका नेट टूटा, कृष्णा, तो कृष्णा का भी, पलक का नेट टूट गया शायद, ओके, अच्छा आओ जी। हाँ जी, 10 लाख रुपए की असेट्स खरीदी, लो बेटे 2013 अप्रैल 1 टू बैंक 10 लाख। बेटा इसके बाद में अगला नंबर, जब ईयर एंड हो जाएगा तो क्या होगा, हमारा डेप्रिसिएशन की बात होगी, एंट्री क्या बनेगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सिंकिंग फंड। कौन सी डेट की बात होगी बेटे, ये बात होगी हमारी 2014 की 31 मार्च की, बाई डेप्रिसिएशन। कितने का, पहले साल का अमाउंट बता रखा है क्वेश्चन ने कि 3,20,000 का डेप्रिसिएशन निकला पहले साल का, वेरी गुड बेटा, 3,20,000, ये रहा जी पहले साल का डेप्रिसिएशन हमारा 3,20,000, और इसका इन्वेस्टमेंट भी हमने कर दिया। लो बेटा जी, साथ के साथ में इसका बेटे इन्वेस्टमेंट भी हो गया। 2014 बेटे मेरे साथ साथ करते रहना, 31 मार्च टू बैंक 3,20,000। अगला पॉइंट बेटा, सिंकिंग फंड
इन्वेस्टमेंट करने के बाद में बेटे अब क्या होगा, ये फर्स्ट ईयर हमारा खत्म हो गया। फर्स्ट ईयर में हमें कोई भी इंटरेस्ट कुछ नहीं मिलेगा ना जी। फर्स्ट ईयर का बेटे बैलेंस शीट करो 31 मार्च को बाई बैलेंस कैरेट डाउन 3,20,000। 2014 1 अप्रैल टू बैलेंस ब्रोट डाउन 3,20,000। बेटे मैं इसको एक्स्ट्रा में करा रहा हूँ सिर्फ एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, तो लेकिन इसको कर जरूर लेना। आओ जी 3,20,000 सिंकिंग फंड लो जी 3,20,000 टू बैलेंस कैरेट डाउन 31 मार्च 3,20,000 2,03,20,000। 2014 में 1 अप्रैल को ये ओपनिंग बैलेंस है बाई बैलेंस ब्रोट डाउन 3,20,000। पहले मुझे यहां तक बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत बेटे पहले साल में? कोई दिक्कत है तो बेटे, डाउट है तो भेजो, नहीं तो मैं मानूंगा यहां तक कोई भी डाउट बच्चों को नहीं है। 10 लाख बाई ये आ गया जी 2014 31 मार्च बाई बैलेंस कैरेट डाउन 2014 1 अप्रैल। नेक्स्ट बेटा सेकेंड ईयर। अब सेकेंड ईयर में क्या होगा, सबसे पहली बात तो इंटरेस्ट आएगा। सेकेंड ईयर कौन सा है हमारा, 2014 से लेकर 15। सबसे पहले बेटे इंटरेस्ट आएगा, उस इंटरेस्ट को रिसीव करेंगे तो हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे बताओ? बाई ये कौन सी डेट बेटे, 31 मार्च बाई इंटरेस्ट ऑन SFI क्यूमुलेटिव मानते हुए हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे। कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, इसमें। तो जरा देखो बेटे सेकेंड ईयर में कितने का इंटरेस्ट आया बच्चों, ध्यान से। ये हमारा हो चुका जी, हो चुका। अब हमारा ये होना है जी, कह रहे हैं क्या, देखो जरा अक्टूबर 13 को इन्वेस्टमेंट जिसका 1,10,000 का हिसाब किताब था उसको 1,20,000 में बेच दिया गया। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात देखो ध्यान से, ईयर हमारा कब से कब तक है, ईयर हमारा कब से कब है, 31 मार्च 2014 के बाद में 1 अप्रैल 2014 से लेकर 31 मार्च 15 तक का है। 31 मार्च 15 तक का है। तो जितनी भी कहानी हमारी 31 मार्च 15 तक की हुई है वो सारी की सारी हमारी यहाँ पे कवर होगी 31 मार्च 15 तक की। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? जितनी भी कहानी हमारी यहाँ तक 31 मार्च 15 तक की वो सारी कवर होगी। सबसे पहले बेटे इसकी बात कर लो, ये वाली जो थी 16,000 का क्या मिला हमें, इंटरेस्ट मिला और अमाउंट को री इन्वेस्ट भी कर दिया। कोई बात नहीं, पहले ले लो। क्यूमुलेटिव है, हाँ जी। कहाँ पे ट्रांसफर होंगे, इन्वेस्टमेंट में। 16,000 रुपए का इंटरेस्ट हमारा रिसीव हुआ जो हमने ट्रांसफर कर दिया कहाँ पर, सिंकिंग पर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि वो क्यूमुलेटिव है। कोई दिक्कत यहाँ तक, आ गया। नेक्स्ट अब बात करो बेटे इसकी, क्या 3,20,000 का डेप्रिसिएशन है, हाँ जी 31 मार्च को है, लेकिन उससे पहले आ गया 13 अक्टूबर।
अच्छा 31 मार्च को इंटरेस्ट की रिसीव है ना, उससे पहले 13 अक्टूबर। तो बेटे पहले में 13 अक्टूबर की एंट्री करनी पड़ेगी। रुको, 13 अक्टूबर की एंट्री है, क्या है हमारी, इन्वेस्टमेंट बेचने की। इन्वेस्टमेंट बेचो। 13 अक्टूबर को हमने क्या किया बेटे, 2015 है, 2014 है, 2014 में 13 अक्टूबर को क्या हुआ, हमने इन्वेस्टमेंट बेच दिया बाई बैंक। बच्चों कितने में बेचा बेटा, ये बेच दिया हमने 1,20,000 में। जो था 1,10,000 का, 1,20,000 में बेच दिया। इन 3,20,000 में से कुछ इन्वेस्टमेंट जो 1,10,000 के थे उनको बेच दिया हमने एक, कितने में, 1,20,000। आओ जी, तो इसका मतलब क्या है, डिफरेंस कहाँ गया हमारा, प्रॉफिट कहाँ गया, सिंकिंग फंड में गया। कितना, 10,000 का। बेटे बात समझ में आ रही है, 1,20,000 में हमने बेचा, कितने का बेचा, 1,10,000 वाला बेचा, यानी कि 10,000 का जो एक्सिस है वो कहाँ ट्रांसफर हो गया हमारा, सिंकिंग फंड में। 13 अक्टूबर, 13 अक्टूबर। बेटे सिंकिंग फंड में क्या लिखोगे, बाई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, ये रहा जी, 13 अक्टूबर बाई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितने का बेटा, 10,000 का, 10,000 का। आओ जी, और क्या कहानी है जी, ये दोनों काम हो गए, हाँ जी। अब बात करें आगे, आओ जी आगे बात करते हैं बेटा। बेटे अब अगली कहानी है ये वाली, क्या प्रोसीड ऑफ सेल वर री इन्वेस्टेड। 13 अक्टूबर को ही ये पैसा हमने क्या किया बेटे, आगे इन्वेस्टमेंट कर दिया था, टू बैंक, टू बैंक। प्रोसीड ऑफ सेल कितनी थी, 1,20,000, जिसको हमने आगे इन्वेस्ट कर दिया 13 अक्टूबर को। इसके बाद की कहानी सुनो बेटे, जब 13 अक्टूबर को पैसा आया, 13 अक्टूबर को ही हमने इन्वेस्ट कर दिया, उसका प्रॉफिट भी हमने सिंगल फंड में ट्रांसफर कर दिया बच्चों। नेक्स्ट, फिर हमारी क्या क्या कहानी चली जी, देखो जरा, फिर हमारी कहानी चली ये, क्या 9 अगस्त को, फिर बेटे 9 अगस्त की कहानी होगी, कोई बात नहीं जी। सेकंड ईयर का हमारा डेप्रिसिएशन कितना है बेटा, 3,20,000 का, फिर से, है ना, और 16,000 के साथ में उसको री इन्वेस्ट कर रहे हैं। लो बेटे सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन निकालो पहले। सेकंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना हुआ, 31 मार्च 2015। ये सारी कहानी ये कहाँ पे आ गई बेटे, 2015 बाई डेप्रिसिएशन 3,20,000। 3,20,000 हमारा सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन है, और जब हमने इन्वेस्टमेंट करने चले तो इन दोनों अमाउंट को इन्वेस्ट कर गए। कितना जी, टू बैंक, 2015, 31 मार्च। कितना जी, 3,20,000 प्लस 16, यानी कि 3,36,000 को हमने इन्वेस्ट किया इंटरेस्ट के साथ में। किस किस को, 3,20,000 तो ये, और 16,000 इंटरेस्ट वाले, यानी कि बेटे 3,36,000 को हमने इन्वेस्ट किया। नेक्स्ट, तो ये थी हमारी सेकेंड ईयर की कहानी। आइए जी सेकेंड ईयर का जरा बैलेंस तो देखें, सेकेंड ईयर का क्या बैलेंस है बेटे, इसका टोटल करो जल्दी से। ये टोटल आएगा 7,86,000। 7,86,000 में से घटा दो इसको बाई बैलेंस शीट, 6,66,6,66,000, 6,66,000 का हमारा इसमें बैलेंस है। 1 अप्रैल 2015 टू बैलेंस बीडी 666 666
आओ जी, अब इसके बाद में अगली बात बेटे, यहाँ पर जो हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है, जरा इसका टोटल करना सारे बच्चे। कौन बच्चा मुझे सबसे पहले इसका टोटल करके भेजेगा? कौन बच्चा सबसे पहले सिंकिंग फंड वाले का टोटल करके भेजेगा जी? छह लाख 66,000। 31 मार्च 2015। 31 मार्च 2015 बेटे, यहाँ पर 2015 1 अप्रैल बाई बैलेंस ब्रोट डाउन कितने का? 6,66,000 का। अब ये देखो, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, सॉरी, सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, इन दोनों का बेटे हमेशा बैलेंस सेम चलता रहेगा, इस बात को ध्यान रखना। सिंकिंग फंड और सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस बेटे हमेशा सेम चलता रहेगा। ऑडियो नहीं आ रही है? ऑडियो आ रही है? ऑडियो वीडियो सब आ रही है बच्चों? आ रही है? कृष्णा बेटे नेट को रिफ्रेश करो। आओ जी, जरा फिक्स एसेट्स का भी तो हल देख लें। लो जी बेटे, इसका तो ये बैलेंस चलता रहेगा, आपको पता है। सबसे सीधा कौन? फिक्स एसेट्स। क्या ये किसी को कुछ कहता है? बिल्कुल नहीं। ये कहता है प्लीज मुझे ले चलो, मैं मुझे बताओ कहाँ जाना है, और फिर क्या होता है, बस जहां इसको ले जाना चाहिए तुरंत चल देता है बेचारा, किसी को परेशान नहीं करता। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, नेक्स्ट बेटे। अब इसके बाद में जो अगली कहानी है इस क्वेश्चन की, ध्यान से, 2015 में 9 अगस्त की बात है, यानी कि 2015-16 हमारा फाइनेंशियल ईयर है जो यहां से शुरू हुआ। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है जी? क्वेश्चन ये कहता है कि 9 अगस्त को इन्वेस्टमेंट जिनकी कॉस्ट 2,10,000 थी उनको बेच दिया गया 2,20,000। तो पहले तो इन्वेस्टमेंट बेचने की एंट्री पढ़ो। 2,10,000 वाले इन्वेस्टमेंट 2 लाख, सॉरी, 2,10,000 की इन्वेस्टमेंट 20,000 के फायदे में बेच दिए, यानी कितने में बिके? 2,30,000 में बिके। और 20,000 का प्रॉफिट कहाँ जाएगा बेटे? ट्रांसफर किया जाएगा। कहां पर? सिंकिंग फंड में। आइए जरा, तो लो बेटा, सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले यहां पर इन्वेस्टमेंट को बेचो। लो जी, कौन सी डेट है जी? ये डेट है जी अगस्त 9, बाई बैंक 2,30,000 बेटे, जिसमें प्रॉफिट है टू सिंकिंग फंड। ये कितना है बेटा? 20,000। और सिंकिंग फंड में क्या लिखोगे जी? बाई सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट 20,000। आगे चलो बेटे, फिर अगली कहानी क्या हुई जी? थोड़ा सा कॉलम बढ़ा लेते हैं। ठीक है जी, फिर इसके बाद की क्या कहानी हुई बेचने के बाद में? आइए जरा आगे देखें, क्वेश्चन ने क्या कहा। ये रहा जी, कह रहा है क्या? एंड प्रोसीड ऑफ द सेल्स वर री इन्वेस्टेड। तो बेटा इसको इन्वेस्ट भी कर दिया साथ में, बताओ जी कितने रुपए मिले? 2,30,000। और इसको साथ साथ क्या कर दिया? सेम डेट पर 9 अगस्त को ही क्या हुआ बेटे? इन्वेस्टमेंट कर दिया टू बैंक, पूरी अमाउंट जो मिली थी 2,30,000 की इन्वेस्टमेंट कर दिया। आगे देखो क्वेश्चन क्या कहता है जी। फिर क्वेश्चन ये बोलता है
कि भाई 31 मार्च 2016 को इंटरेस्ट मिला 48,000 का, विच वाज नॉट री इन्वेस्टेड, बल्कि सारे के सारे इन्वेस्टमेंट जो थे उनको बेच दिया गया। सारे के सारे जो इन्वेस्टमेंट थे बेच दिए गए, कितने, 6,60,000 में। चलिए जी, तो हम एक काम करते हैं, फटाफट से पहले इंटरेस्ट रिसीव कर लेते हैं। लो बेटा जी, इंटरेस्ट रिसीव करो। इंटरेस्ट रिसीव होगा तो कहाँ जाएगा, सिंकिंग फंड में। बाई इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, बाई इंटरेस्ट ऑन सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। कितने का इंटरेस्ट बेटे, बताओ जी जरा, कितने का इंटरेस्ट है जी? ये है 20,000, 48,000। ये है जी 48,000 का, और ये कहाँ ट्रांसफर कर दिया, सिंकिंग फंड में। आगे बढ़ो जी, आगे चलो बच्चों। 48,000 का हमने ट्रांसफर कर दिया। फिर क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई 6,60,000 में सारे के सारे इन्वेस्टमेंट बेच दिए। लो बेटे, फिर इन्वेस्टमेंट बेचो, जरा बेचना बेटे इन्वेस्टमेंट सारे के सारे। और कितने में बेचे, 6,60,000। बाई बैंक, तो बेटा 6,60,000। बेटे बेचने पे कुछ प्रॉफिट और लॉस हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा, देखना जरा बैलेंस शीट फिगर किधर आ रही है। 6,66,000 प्लस 20,000 प्लस 2,30,000, 9,16,000 इसका टोटल है। कितने का लॉस आया जी? जो ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे बेटे, सिंकिंग फंड में ट्रांसफर करेंगे। 6 और 3 9 और 2 11, हासिल लगा 1, 1 और 6 7 और 2 9, ठीक है। 26,000 का लॉस हुआ जो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। 26,000 का लॉस है बेटे जो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया जाएगा। तो सिंकिंग फंड में क्या लिखेंगे जी, टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। 9 अगस्त को टू सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट। 26,000 का हमने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, बड़ा प्यारा है ये, लेकिन थोड़ा तरीके से करने की जरूरत है। ठीक है जी, नेक्स्ट। फिर क्वेश्चन ने क्या कहा था, जरा देखें भाई क्वेश्चन ने क्या कहा। क्वेश्चन ने कहा कि सिंकिंग फंड से फिक्स एसेट्स में जो ट्रांसफर करना है वो है 2 लाख, सॉरी 10 लाख। तो 10 लाख हम ट्रांसफर कर सकें, इसके लिए जो भी जरूरत अमाउंट है वो हम लोग सिंकिंग फंड क्या करेंगे, कंट्रीब्यूट करा लेंगे प्रॉफिट से। यानी कि इसने लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं बना बताया, बेटे वीडियो ऑन रखो। इसने क्या किया, लास्ट ईयर का डेप्रिसिएशन नहीं बताया, इसने बस एक बात कही, क्या, कि तुम लोगों को सिंकिंग फंड से फिक्स एसेट्स में जो ट्रांसफर करना है टू फिक्स्ड असेट्स, वो करना है 10 लाख। अब ये देख लो, इसके लिए तुम्हें जितने की जरूरत पड़ेगी उतने का डेप्रिसिएशन निकाल लेना। क्वेश्चन ने हमें ये बोला, बेटे टोटल करना। भाई ये कितना है, 10,26,000। भाई 10,26,000, 10,26,000 में से घटाना जरा, जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन निकल आएगा। 6,66,000 प्लस 20,000 प्लस 48,000 माइनस 10,26,000। बेटा 2,92,000 का डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है। यानी करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कितना है बेटा, 2,92,000 का। 2,92,000 का यहाँ पर बैलेंस फिगर है बेटा। तो इसको ट्रांसफर करो फिक्स एसेट्स में, क्या करोगे, बाई सिंकिंग फंड। बेटा फिक्स एसेट्स में क्या लिखोगे बच्चों, बाई सिंकिंग फंड। लो जी यार, फिक्स एसेट्स बाई सिंकिंग फंड, ये तो हो गया जी खत्म 10 लाख का।
सिंकिंग फंड भी हमारा खत्म हो गया जी, और हमारा सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी हमारा खत्म हो गया। ठीक है बेटा, बेटे ये जो हमने आज किया, ये आप ये समझ लो एक सप्लीमेंट्री है, एक्स्ट्रा है, मतलब एक सेफ्टी मार्जिन है कि भले ही हमारे स्टडी मेट से वो पॉइंट हटा रखा है उन्होंने, वो हो सकता है बेटे एग्जाम में आ जाए, ध्यान रखना, बहुत चांसेस है, ऐसा नहीं है कि भाई वो ना आए, क्योंकि सिंकिंग फंड ही एक मेन टॉपिक होता है डेप्रिसिएशन के अंदर। ऐसा भी हो सकता है कि कोरोना टाइम में भाई ये चीज छपी हो तो पूरी तरह से स्टडी मेट वहां पे दिख ना रही है, तो हम क्यों चांस लें उस चीज के लिए। एक 2 क्लास एक्स्ट्रा सही, हमने एक क्लास एक्स्ट्रा लगाई है, एक क्लास में हमने कर लिया, एटलीस्ट हम लोग अपने पार्ट पे सेफ तो है कि भाई अगर मान लिया एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है तो हमें दिक्कत नहीं होगी। जो लोग ये सोच के बैठे हैं कि भाई ये तो अब स्टडी मेट में लिखा ही नहीं है, मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, नहीं इंटरेस्ट अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, बनाओगे तो क्लोज हो ही जाएगा, बना लो वैसे चाहे तो बना लो। मैं आपको बताता हूँ एक छोटा सा एग्जाम्पल, सीए इंटर में पहले नाम होता था आईपीसीसी, सुनना ध्यान से, बहुत काम की बात बता रहा हूँ। वहां पर स्टडी मटेरियल में एक चैप्टर होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। उस चैप्टर में डिबेंचर के बारे में टॉपिक दे रखा था, बस क्वेश्चन एक नहीं दे रखा था, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर का टॉपिक दे रखा था बस, खाली क्वेश्चन एक नहीं दे रखा था। एक भी क्वेश्चन जो दे रखा उस टाइम पे मेरे पास पड़ा हुआ है स्टडी में पुराना, और एग्जाम में क्वेश्चन आते थे सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स के। बात समझ रहे हो मेरी बेटे, डेप्रिसिएशन अपने आप में एक यूनिक टॉपिक है, और उस टॉपिक के अंदर भी जो यूनिक टॉपिक है वो है हमारा सिंकिंग फंड। सिंकिंग फंड हट नहीं सकता नॉर्मल सिचुएशन, ये हो सकता है कि भाई वो प्रिंट होने से या तो रह गया हो या उसको टेम्परेरी बेस पर हटा लिया गया हो, ठीक है ना, लेकिन ये पक्का है कि देखो डेप्रिसिएशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ही हमेशा सिंकिंग फंड रहा है। तो मतलब ये है कि भाई हम एक एक्स्ट्रा लेक्चर समझ लो आज का हमारा है कि जिसमें हमने सिंकिंग फंड को कवर किया, अपने आप को सिर्फ सेव किया। अगली क्लास में हमारी लगभग आधी क्लास के आसपास हमारी जो चलेगी वो डेप्रिसिएशन के 1-2 मेथड छोटे छोटे बचे हुए बेटे, एक डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बची हुई है। आधी क्लास के बाद में हम लोग पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। हमारे सिलेबस में अगर आप देखो तो अब कुछ नहीं बचा सिवाय पार्टनरशिप के। मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ बेटे, अगर आप कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं। बोलो हृदय, क्या कह रहे थे? सर चेंज इन मेथड पूरा नहीं हुआ था ना, वो तो बस थ्योरी हुई थी, उसके क्वेश्चंस नहीं हुए थे। कौन से वाला? चेंज इन मेथड। हाँ मैं तभी तो कह रहा हूँ कि अभी कुछ छोटा सा टॉपिक बचे हुए हैं, जिसे चेंज इन मेथड है छोटा सा, एक है बेटा रिवैल्यूएशन रिजर्व का, है ना, एक डब्ल्यूडीवी की कैलकुलेशन, ये 3 छोटे छोटे टॉपिक बचे हैं। मुश्किल से समझ लो यस सर। आधा पौन घंटा लगेगा बस, उसके बाद में हमारी पार्टनरशिप शुरू हो जाएगी नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, यस सर। चलो तो आज क्लास हम लोग ओवर करते हैं अपना, और ओके सर। अगली क्लास में कवर करेंगे जी। नेक्स्ट क्लास में थैंक यू बहुत ही सर। इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू होगा बेटे, पार्टनरशिप। ओके बच्चों, बाय बाय।